Hello everyone. Today we are going to start our new chapter that is Principle of Inheritance and Variation. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेफिनेशंस। व्हाट डू यू मीन बाय जेनेटिक्स? एक्चुअली जेनेटिक्स जो है इट इंक्लूड्स द टू थिंग्स। First thing is the inheritance and second thing is variation. ये दो चीज़ों की डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इनहेरिटेंस क्या है? यू कैन सी दिस इज द ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी नोन एज द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जी मैंडल, Gregor Mendel, it is known as the father of genetics. Now understand what is inheritance. Inheritance is the process by which the characters are passed from parent to the progeny. ठीक है, these are the two bases of heredity. ठीक है, इनहेरिटेंस द प्रोसेस बाय विच करेक्टर्स आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू द प्रोजेनी। जो हमारे करेक्टर्स हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आए हैं, जो हमारे से नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इनहेरिटेंस। और जब वो नई जनरेशन में वो ट्रेड्स करेक्टर्स जाएंगे वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगे पेरेंट की तरह, तो जो वेरिएशंस उनमें होंगी दैट इज़ द वेरिएशन। The degree by which the progeny differs from their parents, that is known as the variation. Clear? So these two things are very important here. First thing, the understanding what is inheritance mean, what is the variation mean. Then they have discussed that human beings को बहुत पहले से ही क्या पता था कि वेरिएशन जो है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बीच में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे हमें पता है कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशंस नहीं आती हैं, तो ह्यूमन बींग्स ने वेरिएशंस को ही एक्सप्लॉयट किया, ठीक है, जो कि वाइड पॉपुलेशन में प्लांट्स और एनिमल्स के प्रेजेंट थी। जैसे एग्जाम्पल इसका देखने में मिलता है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन एंड द डोमेस्टिकेशन ऑफ द फ्रॉम द एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउ, ठीक है, दैट वी नो इंडियन ब्रीड, ये एग्जाम्पल है, एक आप याद रखना, साहिवाल काउ इन द पंजाब, ठीक है। ये उस टाइम पता था, लेकिन लोगों को एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था कि किस तरह से क्या क्रोमोसोम कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या चीज़ कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं, क्या माइटोसिस है, क्या मियोसिस है। दे वर नॉट नोइंग दैट, मीन्स बिकॉज दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दिस फिनोमेना। उनको पता था कि दो प्लांट्स को ऐसे उसके पोलन ग्रेन उस पर झाड़ दो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन टू द न्यू ब्रीड, new type of the plant will be there, it will be having the new characters, but they were having very little idea about the what is the chromosome mean. Okay, so this chapter we will talk about the principle of inheritance and the variation. First we will talk about the Mendel's law of inheritance. Okay, so the Mendel's law of inheritance, ये 10th क्लास में भी आपको था Mendel's के लॉ, ठीक है। सो इसमें बताया हुआ, सबसे पहले देखिए, ग्रिगोर मेंडल, he has conducted the experiment on the garden pea. Garden pea, scientific name you should know. What is the scientific name? P. sativum. Okay, P. sativum, Pisum sativum. So he has conducted the experiment. Now ये क्वेश्चन एक बार आया था for the 7 years, आजकल पेपर में भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से ईयर्स में उसने किस साल से लेके 56 से लेके 63 तक, तो अप्रॉक्सीमेटली आप लगा सकते हैं कितने, 7 ईयर्स। तो 7 ईयर्स तक उसने एक्सपेरिमेंट किए, हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। देन ही गिव द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, एंड ही हैज़ यूज द फर्स्ट टाइम द स्टैटिस्टिकल डाटा एंड द मैथमेटिकल लॉजिकल वर आल्सो अप्लाइड इन द टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द बायोलॉजी, ठीक है। नाउ अनदर रीजन why he has selected the pea plant, that's about in that class 10th also. he pea plant को मैनेज करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इनके करेक्टर्स बड़े इजीली आप देख सकते हैं, इजीली डिस्टिंग्विशेबल करेक्टर्स थे। सैम्पलिंग साइज इसके अंदर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक बार एक प्लांट जो है वो खूब सारे सीड्स देता है, ठीक है। सो द एक्सपेरिमेंट हैज़ ए वेरी लार्ज सैम्पलिंग साइज, जो कि उसकी डाटा जो कलेक्ट कर रहा था उसको हायर क्रेडिबिलिटी देता है, ठीक है। नाउ इस बेस पे जो मेंडल ने जो दिए थे, जो लॉज दिए थे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम ये चीज़ करेंगे। ये आप सभी एक प्रॉपर, आपको डायग्राम नहीं बनाने हैं,
आपको पता होना चाहिए कि मेंडल्स ने कौन कौन से 7 ट्रेट्स और कैरेक्टर्स यूज़ किए थे। कौन से 7 ट्रेट्स थे? डोमिनेंट और रिसेसिव। 10th क्लास में आपको पता होगा डोमिनेंट रिसेसिव का। डोमिनेंट का मतलब होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको समझने की ज़रूरत है। डोमिनेंट का मतलब है जो ट्रेट डोमिनेट कर जाता है। रिसेसिव जो है मतलब जो सप्रेस हो जाता है। अगर एक कॉम्बिनेशन है कई भी ट्रेट, जैसे आपने 10th क्लास का एग्जाम्पल लेता हूँ कि टॉल और ड्वार्फ था। Remember tall or dwarf? Tall and the dwarf. The dwarfness was represented by small t. Tall was represented by capital T. So what is the meaning of dominance or the dominant trait? मतलब यहाँ ये जो t है ये एक dominant trait है और small t क्या है? एक recessive trait है। small t ये recessive trait जो है ये तभी appear होगा जब ये इस स्टेज में आएगा। अगर ये इस स्टेज में होगा प्रेजेंट, तो यहाँ पे ये ट्रेट मतलब टॉलनेस विल अपीयर इन द प्लांट, नॉट द ड्वार्फनेस। ड्वार्फनेस स्मॉल टी ये तब होगा जब ये इस कंडीशन में होगा। ये कंडीशंस के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज कंडीशंस। सो दीज कंडीशंस आर देयर, द टर्मिनोलॉजी इज देयर फॉर दैट। व्हाट दैट टर्मिनोलॉजी इज नोन एज? फर्स्ट थिंग, the terminology, it is the homozygous ठीक है, homozygous and heterozygous। heterozygous कौन सा हुआ? ये heterozygous है। homozygous जब दोनों के दोनों ये कैपिटल टी है और ये क्या है? ये ट्रेट है। ट्रेट को रिप्रेजेंट करने वाले दो जो अल्टरनेटिव फॉर्म्स हैं उनको हम बेटा क्या बोलते हैं? एलील्स। द टू अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए ट्रेट आर नोन एज एलील्स। फॉर एग्जाम्पल दिस टी एंड स्मॉल टी, दीज टू आर द एलील्स टू शो द ट्रेट। what is the trait they are showing? They are showing the trait height. Height is a character, okay, जैसे यहाँ stem height is there. Height is a character. It is represented by two alternative forms and these are known as the alleles. Now understood the capital T small t? Now what these are? Small t and capital T, we will talk about that. What is the homozygous or heterozygous means? Homozygous नाम से पता लग रहा होगा आपको। homozygous, हेयर द होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस के बारे में थोड़ा दिया है उन्होंने। ये एलील्स के बारे में दिया, देखो ये हम स्टडी करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल एलील्स, द कोड फॉर द पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, दे आर नोन एज द एलील्स। देन द टर्म इज मोर हेयर होमोजाइगस, ठीक है। डोमिनेंट, रिसेसिव, ये बेसिक्स है। अगर ये नहीं समझ आया तो समझ नहीं आएगा आगे कुछ नहीं। जीनोटाइप, फिनोटाइप, सारे 10th क्लास के कंसेप्ट हैं। जीनोटाइप क्या चीज़ है? जीनोटाइप क्या है? द पेयर ऑफ एलिलिक पेयर ऑफ द जीन्स, ठीक है ना, विच आर रिप्रेजेंटिंग। और डिस्क्रिप्टिव जो मतलब हम देख नहीं सकते वो जीनोटाइप है, जो हमें दिखता है आंखों से वो बन जाता है फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ। सेम ट्रेट लेंगे हम। ट्रेट इज हाइट। Height has the trait, it is represented by the two alleles, these two alleles. And now suppose one plant is tall, ठीक है। The tall plant can be having the two type of the pairs. It can be this also or it can be this also. ये दोनों फॉर्म केस में क्या होगा? प्लांट टॉल होगा। इज दैट क्लियर? अब ये क्या चीज़ है? ये क्या कहलाएंगे इसके? दीज टू विल बी नोन एज द व्हाट? जीनोटाइप। इनको क्या बोलेंगे? जीनोटाइप। और ये क्या है? ये हमें दिखता है ना प्लांट जब ग्रो करेगा, ये कहलाएगा उसका फिनोटाइप। जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप। क्लियर? नाउ अगेन होमोजाइगस डोमिनेंट, समझिए इसको क्या बोल रहा है ये। इट इज सेइंग होमोजाइगस डोमिनेंट। मैं ऐसे लिख रहा हूँ अब इसको,
होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट ये है, होमोजाइगस मतलब दोनों सेम, जाइगस मतलब जाइगोट। जाइगोट के अंदर दोनों की दोनों एलील्स क्या होंगी, डोमिनेंट वाली होंगी, कैपिटल टी कैपिटल टी। दैट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। व्हाट इज होमोजाइगस रिसेसिव? होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस मतलब होंगी वो सेम लेकिन एलील्स कौन सी होंगी, वो रिसेसिव। दिस इज नोन एज द स्मॉल टी, दिस इज नोन एज द होमोजाइगस रिसेसिव। एंड व्हाट इज हेट्रोजाइगस? हेट्रोजाइगस मतलब हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। ये वाली जब ये एलील आएगी ये होगा हेट्रोजाइगस। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ कमिंग बैक, हम बाद में बात करेंगे उसकी ट्रेड्स की। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सबको याद होनी चाहिए, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ठीक है, you should be you have to remember these 7 traits और the characters को traits भी बोलते हैं। ठीक है, और उन traits की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को क्या बोलेंगे, एलील्स। ठीक है, और ये किस कॉम्बिनेशन में हो सकती हैं, ये इस कॉम्बिनेशन में, हाइट वाला ही ले रहा हूँ मैं अभी आपको एग्जाम्पल के लिए, इनके ये 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, और ये एलील्स के हैं, वैसे ट्रेड्स की 2 एलील्स कौन सी हैं, ये एक ये है और एक ये है, इनके कॉम्बिनेशंस ये हैं। जब ये कॉम्बिनेशन है, दिस कॉम्बिनेशन इज होमोजाइगस डोमिनेंट, दिस कॉम्बिनेशन इज हेट्रोजाइगस और दिस कॉम्बिनेशन इज होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है, तो ये आपने याद करना है, ये आपको पता होना चाहिए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड कौन से हैं। अब ये दिख रहा है आपको इसमें, तो इसमें अगर हम ऐसे लाइन लगा दें तो ये इधर वाले दिख रहे हैं, ये आपको रिसेसिव ट्रेड्स हैं, ये रिसेसिव एलील्स होंगी इनकी, और ये वाली इस तरफ की जो है ये है आपको डोमिनेंट वाली। मतलब टॉलनेस ये है, स्टेम हाइट में टॉल इज द डोमिनेंट ट्रेड, वायलेट इज द डोमिनेंट फ्लावर कलर, axial position of the flower is the dominant position, inflated pod shape is the dominant trait, green pod color is the dominant trait, round seed shape is the dominant trait, yellow seed color is the dominant trait। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जामिनेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि नेम, देखिए इसमें से देखिए, नेम द डोमिनेंट एंड द रिसेसिव contrasting traits of the pod shape and the pod color। दिख रहा है आपको ये दोनों, pod shape और pod color के contrasting traits dominant और recessive trait बताइए। तो आप वहाँ पे लिखेंगे कि contrasting trait pod shape के inflated और constricted 2 contrasting trait है, जिसमें से inflated जो है ये dominant trait है और constricted जो है recessive trait है। सिमिलरली pod color में येलो कलर अगर pod का है तो वो recessive trait है, और अगर ग्रीन कलर है तो वो डोमिनेंट ट्रेट है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में 1 मार्क्स का आता है। ठीक है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट। क्लियर? ओके।